बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज हम आपके लिए सर्दियों के मौसम के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाए हैं, जिसके इस्तेमाल से आपकी दिमागी कमज़ोरी भी बिल्कुल सही रहेगी। नज़र भी बिल्कुल आपकी, जिनकी आई साइट वीक होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और पट्ठों के लिए, पट्ठों की ताकत के लिए और इन चीज़ों के लिए, आपकी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए ये बेहद ज़रूरी है। ख़ुसूसन ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिनका लिखने पढ़ने वाला कोई काम है ऑफ़िस का, उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उनके इस दिमाग को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है, उनकी नज़र को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। तो हम जो रेसिपी लाए हैं ये है खशखास। और इसकी ये खूबी है कि ये सर्दियों में अगर आप इसको पी के सोएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नींद आएगी अच्छी, और आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। कि अगर आप एक बंदे के लिए बना रहे हैं, सिर्फ एक ने पीनी है, तो आपको सिर्फ इसकी 2 चम्मच लेनी है। 2 चम्मच लेनी है और उनको अच्छे से पहले आप इसको वॉश करना है। इसके अंदर रेत होती है बहुत ज़्यादा, और इसको वॉश करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको पहले ज़्यादा थोड़ी ले लें, तो उसको आप वॉश करके अच्छे से उसको आप भिगो के फिर उसको आप ग्राइंड करके तो इकट्ठा रख लें। तो रोज़ाना उसमें से आप 2-2 चम्मच लेके तो आप बनाती रहें। लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप इकट्ठी ना बना के रखें, आप साथ साथ रोज़ाना बना लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और वो अच्छी रहेगी कि फ्रीज़ किया हुआ, जो फ्रीज़ की हुई चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो अब उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं वो है जी, बादाम है। इनको भी हमने रेगुलर इकट्ठे इनको भी नहीं भिगोना है। ये भी हम तकरीबन 6 से 7 अदद बादाम जो हैं, एक इंसान के लिए अगर बना रहे हैं तो 7 अदद बादाम ले लें, 10 अदद ले लें। तो ये बादाम भी आपने रात को भिगो के रखने हैं और सुबह इनका छिलका उतार के तो इनको भी फिर उसमें शामिल करना है। अब तरीका ये होगा कि खसखस को हमने पहले धोना है। धोने के बाद इसको हमने भिगो देना है। सुबह के वक्त हम इसे भिगो देंगे तो रात तक ये भिगोई रहेगी, और रात को हमने उसको ग्राइंड कर लेना है। और बादाम को भी छिलका उतार के ये भी उसके अंदर डाल लेने हैं, और इन दोनों चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमने आगे इसको बनाने का क्या तरीका है वो जब हम अभी आपको बनाना बताएंगे तो साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपको वो भी सब कुछ जो है वो पता चल जाएगा कि कैसे बनानी है। और उसमें हम यूज़ करेंगे इलायची, अच्छे उसके टेस्ट के लिए, अच्छी खुशबू के लिए 1 अदद इलायची, जितनी आप पसंद करते हैं। और अगर आप पसंद नहीं करते हैं इलायची तो ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ग्राइंड जब कर रहे हैं तो इसके बीज निकाल के, या आपके पास इलायची पाउडर है तो पाउडर यूज़ कर लें, नहीं तो उसको भी साथ आप ग्राइंड कर लें। और इसमें जो अगली चीज़ इस्तेमाल होगी वो है दूध। दूध में जब आपने खसखस को धो लेना है तो इसको आपने जब डिप करना है वो दूध के अंदर करना है। और बादामों को भी पहले अच्छे से धो लें और फिर बादाम को भी दूध के अंदर ही आपने करना है, ताकि वो इसी तरीके से आपने जब पकानी है तो वो यूज़ हो जाएगी। और जो घी इसमें यूज़ होना है वो है देसी घी। देसी घी, ये जो घी है ये मैंने खुद तैयार किया है मलाई से। मलाई जो हम यूज़ करते हैं घर में, दूध उसके में से मलाई उतार के रखते हैं तो उसमें मक्खन बना के घी आप उसमें से ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। तो ये घी जो है ये उसका बना हुआ है, मैंने खुद जो घर में बनाया है। तो ये घी इस्तेमाल होगा इसमें, और दूध इस्तेमाल होगा, इलायची है, खसखस है और बादाम है। ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम खसखस को आपको बताएंगे कि इसको धोना कैसे है। इसको धोने के बाद हम इसको डिप कर देंगे और शाम तक ये डिप रहेगी। शाम को हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको धो लेते हैं। अब हमने 2 चम्मच 2 टेबल स्पून इसमें ले लिए छोटे बर्तन में। इसको धोने का तरीका ये है
वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। ये बहुत ही कारआमद चीज़ है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और ये देखें, ये हमने लिया। इसमें से अब आपने क्या करना है कि पानी डालना है, और इससे पहले कि ये नीचे बैठ जाए पैंदे में, आपने इसे बैठने नहीं देना। इसको जल्दी जल्दी दूसरे बर्तन में डाल देना है ताकि रेत जो है वो नीचे बैठ जाए। पानी डालना है आपने, और ऐसे जल्दी जल्दी करके आपने, क्योंकि रेत तो 1 मिनट में बैठ जाएगी, और इस तरीके से आपने इसको ऊपर ऊपर से उतार लेना है। दो से 3 बार आपने ये अमल करना है, तो फिर आपके अच्छे तरीके से ये वॉश हो जाएगी। ये देखें, ये सारी मिट्टी और रेत आपको नज़र आ रही है कि ये रेत जो है सारी नीचे बैठ चुकी है। ये सारी रेत है और मिट्टी है, और ये नीचे मिट्टी रेत भारी होती है, चूँकि इसका वज़न होता है, और ये फौरी तौर पानी जब हम डालते हैं तो ये नीचे बैठ जाती है। तो ये इसके नीचे बैठ चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। दोबारा फिर यही अमल करेंगे ताकि मज़ीद इसके अंदर अगर कोई बाकी है रेत तो वो भी निकल जाए। एक दफ़ा फिर ये अमल दोहराते हैं। अब इस बर्तन से उस बर्तन में लेके जाएंगे। ये देखिए, मैंने वॉश कर लिया बर्तन अच्छे से, जो भी रेत बटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, किस कदर इसमें रेत और गंदगी है। ये देखिए, रेत सारी नीचे बैठ गई है। ये सारी रेत अब हम फिर निकालेंगे। साइडों पे ये जो खिशका साइडों पे जम गई है, इसको हम बर्तन में डाल लेते हैं। उसके बाद अब जो रेत है वो निकाल लेते हैं। अब तीसरी दफ़ा हम इसको फिर दूसरे इस बर्तन में लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी भी इसमें बकाया है, इतनी ज़्यादा रेत अभी भी इसके अंदर है। ये तीसरी बार है, फिर भी इसमें से अभी भी निकली है। तो अब ये सोचें कि अगर हम इसको इकट्ठा धोएंगे तो इसमें से तो सारी रेत कभी भी नहीं निकलेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको बनाना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी इसको जब हम धोएंगे तो अच्छे तरीके से ये वाश हो सकेगी। क्योंकि अगर इतनी रेत इतनी मिट्टी हम हर रोज़ खा लें साथ, तो पथरी हो जाए, स्टोन बन जाए अंदर हमारे। इसलिए इसे आराम से धोना है, और ये सारा इसमें से रेत जो है वो वाश करनी है, निकालनी है। ये देखें ना, ये सारी रेत है। 3 दफ़ा आपने देखा कि तीनों दफ़ा इसमें से रेत निकली। अब ये चौथी बार है कि इसको अच्छे से मैं फिर हिला के फिर दूसरे बर्तन में इसको मैं शिफ्ट करूँगी। अभी देखें, अभी भी कितनी ज़्यादा अभी भी निकली है, लेकिन अब कम होती जा रही है। अब थोड़ी है पहले की निस्बत। पहले 3 दफ़ा जो इतनी ज़्यादा हमने रेत निकाली है, अब थोड़ी रह गई। और अब है 5वीं बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब कोई कोई दाना जो है वो रेत का अंदर नज़र आ रहा है, वैसे वो ऑलरेडी साफ़ हो चुकी है। ये थोड़ा थोड़ा आपको काले कलर का नज़र आ रहा है। इसमें ये रेत नहीं है आप इतनी ज़्यादा, ये है इसके अपने ही दाने हैं काले जो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। साफ़ हो चुकी है अच्छे से ये। अब इसमें पानी थोड़ा सा रह गया, अच्छे से वॉश हो चुकी है। अब इसमें ये पानी इसके अंदर ही रहेगा। इसमें मैं अब थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इसके अंदर इसको हम भिगो के रख देंगे 2 से 3 घंटे या ज़्यादा, शाम तक बेशक इसे रहने दें भीगा हुआ। शाम को बनानी है, और ये जब भी ये आपने इसको पीना है रात को ही पी के सोना है ताकि आपको ये फ़ायदा दे। और ज़्यादा सर्दी के मौसम में इसको आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, इसको भिगो दिया है। और अब बादाम मैंने लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से पहले वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब इसमें मैं
दूध शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध के अंदर इनको भी डिप करके मैं रख दूँगी ताकि इनका भी छिलका जो है वो नरम हो जाए, और छिलका इनका उतार के फिर इनको भी उसके अंदर ही इकट्ठा ग्राइंड करेंगे। 3 से 4 घंटे मैंने इसे दूध में डिप करके रखा है, और ये देखें दूध भी इसने पी लिया है तकरीबन सारा, और इसका कलर भी चेंज हो गया काफ़ी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और अब मैंने इसको बारीक पीसना है, तो मैंने ग्राइंडर में ये इतनी अच्छी नहीं पीसेगी, मैंने इसको सिलबट्टे पे इसमें मैंने इसको करना है, पीसना है। और अब मैंने इसको दूध में से निकालना है और इधर पीस लेना है। ये जिसके साथ चाय जो है वो हम चाय को पुना जाता है, इस पोनी के साथ इसको अच्छे तरीके से पानी में से हम निकाल लेंगे। दूध और पानी जो मिक्स है इसमें से हम निकाल लेंगे, और ये दूध जो फिर हमारे काम आ जाएगा। इस तरीके से सारी हम निकाल के फिर इसको हम अच्छे तरीके से ब्रीक करके हमने इसे पीस लेना है। बादाम जो कि दूध के अंदर भिगो के रखे थे उनसे भी छिलका मैंने उतार लिया है, और ये मैंने जो मेरे पास तो ये खशाश ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों के लिए चूँकि मैंने इसको भिगोया, लेकिन आपको मैं एक के लिए जितनी चाहिए होगी, एक बंदे के लिए उतनी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और इसको अभी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैंने 3 घंटे भिगो के रखा है, और अगर आप 3 के बजाय इसको 6 घंटे भिगोएंगे तो यह और ज़्यादा अच्छी होगी और नरम होगी, और ग्राइंड करने में आपको आसानी होगी। और ये देखें थोड़ा सा जो दूध और पानी थोड़ा सा जो बच गया है, अगर ये 3 घंटे मज़ीद मैं इसको भिगो के रखती तो ये भी ड्राई हो जाना था इसके अंदर ही। तो ये मुझे ये निकाला हुआ आपको नज़र ना आता, उसने इसके अंदर ही ड्राई हो जाना था। लेकिन आपने जब भी इसको करना है आपने इसको ज़्यादा देर भिगो के रखना है। सुबह आपने इसको टाइम पे धो के अच्छी तरह वॉश करके भिगो देना है, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और जल्दी आप इसे ग्राइंड कर सकें। तो अब जो है बादाम भी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। पहले इसको मैं थोड़ा ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद ये ज़्यादा मिक़दार में है, कुछ मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो जितनी मैंने आपको अभी बनानी है उतनी मैं आपको उसके मुताबिक बादाम वगैरह हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ी सी पीस ली है इसमें, बाकी मैंने जो ज़्यादा थी वो निकाल के रख दी है साइड पे। तो ये इतनी मैंने छोड़ी है जो कम से कम 3 लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये होगी तकरीबन 4 बड़े चम्मच, ये जो ये टेबल स्पून है, ये 4 अदद मैंने इसमें डाले हैं। और ये इलायची के कुछ दाने हैं, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी अब। और अभी मैंने इसे दरदरा सा पीसा है, लेकिन अच्छी तरह से बारीक करना है। और बादाम जो हैं 8 से 10 अदद, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी, और अब मैं इनको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। ये देखिए अब इसकी कुछ जो शक्ल है वो इस तरह की हो गई है, और ये देखिए ये अभी दानेदार इस तरह पड़ी है जो मैंने निकाल दी थी पहले, और इसको ग्राइंड किया है। लेकिन अभी ये सही तरह से ग्राइंड नहीं हुई है, अभी इसे मज़ीद ग्राइंड करना है। जब इसके दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे उस वक़्त ये मुकम्मल ग्राइंड हो जाएगी। तो ये मरहला इसका जो है वो मुकम्मल हुआ। अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल ये आटे की तरह हो गई है, जिस तरह गूंदा हुआ आटा होता है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। और बादाम भी इसके अंदर मैंने पीस दिए हैं, इलायची भी। और अब बारी है सिर्फ दूध और चीनी, जितना हमें मीठा चाहिए, और देसी घी, दूध और चीनी, अभी 3 चीज़ें हमारी बकाया है। तो हम अपनी जो ये रेसिपी अब बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने इसे बनाना है, तो मैंने ये स्टील का बर्तन लिया है, स्टील की एक पतीली ले लिए, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। और इसमें मैंने अब देसी घी दिया है, तकरीबन 1 चम्मच अच्छा सा भरा हुआ, 1 टेबल स्पून देसी घी मैंने लिया है इसमें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि उसको फिर पीना मुश्किल हो जाता है।
ये हो गया जी। एक बड़ा चम्मच मैंने देसी घी का लिया। घी को मैं अभी थोड़ा सा रखूँगी, गर्म हो जाएगा, चूल्हे पे रखती हूँ। इसके गर्म होने के बाद फिर इसमें हम वो जो पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर डाल के उसको हमने तकरीबन बहुत ही हल्की आंच पे 1 सेकंड के लिए उसको हम थोड़ा सा भूनेंगे इस देसी घी में। तो सबसे पहले इसे गर्म करते हैं। घी जो है वो हल्का सा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसको कड़कड़ाना नहीं है। और अब मैं इसको इसके अंदर ये जो पेस्ट मैंने बनाया है इसको मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इसके अंदर हल्की आंच मैंने बिल्कुल रखी हुई, घी के अंदर मैंने इसे भूनना है थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर इसका जो कच्चा जायका है वो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसको भून लेंगे और इसकी खुशबू आपको बता देगी कि अब ये हमारा जो काम है हो चुका है। थोड़ा चिपकेगा, कोशिश करनी है कि चिपकने ना दें आप इसे, क्योंकि इसमें कोई घी हमने बहुत ही कम यूज़ किया है, सिर्फ एक अच्छे टेस्ट के लिए, ज़्यादा इसमें घी यूज़ नहीं करना है। तो क्योंकि फिर जब इसे दूध डालेंगे तो इसको पीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे से मैंने इसे भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दूध की कोई मिकदार नहीं है, आपने दूध डालना है इतना ताकि ये अंदर अच्छे तरीके से इसके बॉयल होए, अच्छी तरह बॉयल हो जाए। और आप 2-3 लोगों जिन्होंने लेनी है उनको एक एक कप एक एक प्याला मिलना चाहिए, इस हिसाब से आपने इसमें दूध शामिल करना है। दूध इसमें डाल दिए और अब इस अच्छी तरह इसको बॉयल करना है थोड़ा सा, ताकि गाढ़ा हो जाए। और इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने डालनी है, कुछ लोग कम मीठा लेते हैं और कुछ ज़्यादा तेज़, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम बॉयल होने देंगे अच्छे तरीके से, और आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक हमारा ये काम होता है आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। अब अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया। जितना ज़्यादा बॉयल होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा, तो ये इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है जज़ब हो जाएगा दूध खशखाश में, और बहुत उसका प्यारा टेस्ट बनेगा। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छे से अब रेडी हो गया है जी हमारा ये फार्मूला जो है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। गाढ़ा भी हो गया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है ताकि आराम से पिया जा सके। अब चूल्हे को बंद करेंगे और इसे अब सर्व करेंगे। किसी भी कप में या बड़े प्याले में सर्व करना है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। उनके दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से, बहुत ज़्यादा पढ़ाइयों की वजह से। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें ये बना के दें ताकि तो जी नाज़रीन, मेरी यकीनन आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएँगे। तब तक आपने अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख़्याल रखना है और मेरी ये रेसिपी ज़रूर आपने एक दफ़ा ट्राई करनी है, ज़रूर बनानी है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।